नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के अपमान को लेकर पूरे देश में जाट समाज आक्रोशित है, होना भी चाहिए। हालांकि यह सामाजिक मुद्दा नहीं है कि खाली एक समाज का अपमान हुआ है, देश का अपमान हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ना कि केवल धनखड़ कम्युनिटी जो है, धनखड़ जो गोत्र है, उनके वो उपराष्ट्रपति हैं। तो आंदोलन तो पूरे देश में होना चाहिए। दुर्भाग्य है कि लोगों को समझ नहीं आता, हम लोग जाति में बटे हुए हैं। जगदीप धनखड़ जी, मैं बेशक त्यागी हूं, लेकिन वो मेरे भी उपराष्ट्रपति हैं और मुझे भी उससे गहरा धक्का लगा है। क्योंकि कोई भी अपमान, दो कारण है उसके। जगदीप धनखड़ एक तो बुजुर्ग हैं, उनकी जो आयु है उसके कारण हमारे संस्कार क्या कहते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो। नंबर दो, वो देश के ऐसे पद पर हैं कि वो देश का पद है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ये तीन जगह ऐसी हैं कि यहां ये पूरे देश के हैं। ये खाली भाजपा का कोई मतलब नहीं है इससे, ये पूरे देश के हैं। कांग्रेसियों के भी उतने ही हैं जितने मेरे या आपके हैं। तो दुखद है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का क्या एक लेटर लिखना, वो किस कारण से लेटर लिख रहे हैं और क्या उसमें लिख रहे हैं, उन्होंने किस तरह से इसको ट्विस्ट किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जाट समाज है उसने जो घोषणा की है उसको लेकर मैं बताऊंगा। असल में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के बागपत में फैजपुर निनाना गांव है। वो जो निनाना गांव है वहां प्रदर्शन हुआ है। धनखड़ जो गोत्र है वो वहां पर, उसके आसपास 62 गांव हैं और उन 62 गांव ने तय किया है कि इसमें टीएमसी और कांग्रेस का कोई भी नेता हम नहीं घुसने देंगे। जब तक नहीं घुसने देंगे, जब तक राहुल गांधी इस पर माफी ना मांगे और टीएमसी का जो नेता है वो माफी ना मांग ले। इस घोषणा का, हालांकि कांग्रेस को देख रहे हैं हम कि कांग्रेस को लगता है कि कोई फर्क की बात नहीं है, ये जाट कम्युनिटी का धनखड़ गोत्र है ना भाई। देखो, मैंने जैसे कहा पहले कि उन्हें पता है अच्छे से कि हिंदू तो जाति में बटा हुआ है, अब जाति में भी जाति में बटा हुआ है और ये बांट देंगे। आपने देखा होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो क्या हो रहा था वहां, टिकैत जो है, जी टिकैत कौन सी खाप का है, ये बालियान खाप है, ये फलानी खाप है, वो खापों में बांट दिया। तो एक पक्ष में रहेगा, एक विपक्ष में रहेगा, या तो न्यूट्रल रहेगा। हिंदू की ये दिक्कत है। आज अब आप देखिए, धनखड़ गोत्र जो है वो कहते हैं 62 गांव में कांग्रेस का घुसना हम नहीं देंगे। तो वो कुछ गांव राजस्थान में भी है, कुछ गांव हरियाणा में भी है। तो कांग्रेस को पता है कि धनखड़ तो थोड़े से हैं, इनसे क्या होगा, मत दो वोट, हमें कोई परवाह ही नहीं है। तो राहुल गांधी परवाह थोड़ी कर रहा है। जैसे मोदी कम्युनिटी का अपमान किया था कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में ये कह दिया कि क्या कारण है, सारे देश के जो चोर है वो मोदी है। इस पर कोर्ट में केस हुआ, कोर्ट ने उनको सजा भी दी है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मजाल है राहुल गांधी माफी मांग ले, क्योंकि उसको पता है कि जो मोदी उपनाम वाले हैं, मोदी कम्युनिटी ओबीसी कैटेगरी है, लेकिन उसको पता है कि वो इतने थोड़े हैं और जहां हैं गुजरात में वो ऑलरेडी कांग्रेस को वोट नहीं देते। तो इसको लगता है कि माफी क्यों मांगू, मैं तो एक राजघराने का व्यक्ति हूं, राजकुमार, मैं माफी मांगूंगा। मोदी कम्युनिटी से सवाल ही नहीं उठता। ऐसे ही ओबीसी कम्युनिटी जाट का अपमान किया है तो पूरे जाटों का अपमान नहीं कर रहा है वो। ऐसा नहीं कहा उसने कि देश के जाट है उनका कोई मजाक बना रहा हो ना, केवल जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जाटों में भी खापों में बटे हुए लोग हैं। पूरी जाट कम्युनिटी अगर कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो आपको बता दूं कि एक सेकंड नहीं लगेगी, टीएमसी के नेता नाक रगड़ेंगे और कांग्रेस भी नाक रगड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस में जो जाट नेता हैं वो अपने घरों में नहीं घुस पाएंगे, ये मैं पक्का बता रहा हूं। लेकिन हिंदुओं की फूट पर उनको पूरा भरोसा है और इसलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको राहुल गांधी को कहना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभी तक कह देना चाहिए था कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे एक नेता ने ऐसा करा। लेकिन ना, मजाल है मल्लिकार्जुन खड़गा ऐसे कह दें। वो क्या पत्र लिखते हैं आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ जी को उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे और पूरे देश को उम्मीद थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की तरफ से माफी मांगेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनको पता है
कि जाट कम्युनिटी में भी एक कम्युनिटी का अपमान हुआ है, जगदीप धनखड़ गोत्र का। बाकी जाट तो हमें ही वोट देंगे और हम तो जाटों को जातियों में बांट देंगे, हरियाणा के कुछ जाट नेताओं को टिकट दे देंगे, फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम उत्तर प्रदेश में भी एक चौधरी हैं, जैन चौधरी, उनको खड़ा कर देंगे, तो वहां बढ़ जाएंगे, राकेश टिकैत के रूप में बढ़ जाएंगे। और इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, जाटों के अपमान पर कोई माफीनामा नहीं है। अब मैं दूसरा पहलू आपको बता रहा हूं, जो संसद में इनको बाहर किया गया, ये क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों का निलंबन हमारे संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए हानिकारक है। इनको दिक्कत क्या हो रही है? जगदीप धनखड़ जी के अपमान की चिंता नहीं है, वो जो सदन में सांसद सस्पेंड किए गए थे हल्ला मचाने पर, ये उस पर पत्र लिख रहे हैं। सदस्यों का निलंबन देखना दर्दनाक, पीड़ादायक और निराशाजनक और हताशा करने वाला है। सोच रहे हैं आप, इनको हताशा हो रही है। आगे बताऊंगा। वो कहते हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, यह पत्र उन्होंने जगदीप धनखड़ जी को लिखा है, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि संसद की सुरक्षा में सेंध के गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए राज्यसभा के नियमों और प्रक्रिया की प्रासंगिक नियमों के तहत नोटिस भी पेश किए गए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ जी, उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो सस्पेंड किए हैं कांग्रेस और बाकी विपक्ष के सांसद, वो गलत किए हैं। हमने तो नियमों के तहत पहले नोटिस दिया था, हमने तो जो संसद की घुसपैठ है उस पर हम तो जवाब मांग रहे थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने जो पत्र लिखा है, पहले आप ये जान लें कि आप इस दुनिया में हैं कि नहीं हैं। आपसे सवाल है, अगर आप इस दुनिया में हैं तो भारत की जनता का मूड देखिए। अभी तो जगदीप धनखड़ जी ने केवल सस्पेंड किया है, कुछ सांसदों को किया है। देश की जनता यह चाहती है कि ये जो संसद है, ये हमारे करोड़ों रुपए से बनी है, मैंने पैसा दिया है, टैक्स वालों ने, आप में से दर्शक जितने हैं उनका पैसा खर्च हुआ है। और ये संसद हमने क्यों बनाई है? हल्ला करने के लिए नहीं बनाई। यहां हर घंटे का करोड़ रुपया खर्च होता है, इसलिए कि हमारे देश के हित में यहां संसद में बैठकर आप एक बहस करें, पॉजिटिव बहस करें और देश के लिए कानून बनाएं, देश के लिए चर्चा करें। लेकिन आप शोर मचाएंगे, हो हल्ला कर दें, नारेबाजी करें, काम करेंगे नहीं, तो देश में गुस्सा है कि जो भी सांसद किसी भी पार्टी का हो, अगर वो संसद में हल्ला करता है, काम नहीं करता है, डिबेट नहीं करता है, उठा के उसे बाहर फेंक दिया जाए, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए, क्योंकि उसके ऊपर या उसकी वजह से जो संसद का टाइम बर्बाद हो रहा है, देश की जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहा है। जैसा कि मैं ट्रैफिक का रूल का अगर पालन नहीं करता हूं, रेड लाइट जंप करता हूं, मेरे घर आज ऑटोमेटिक चालान आ जाता है, आम जनता उस चालान का भुगतान कर रही है। हेलमेट नहीं लगाता हूं तो मेरे घर ऑटोमेटिक चालान आता है, मुझे पैसे देने पड़ते हैं। ये सांसद हैं, इनको संसद में भेजा है हमने बहस करने के लिए देश के मुद्दों पर, लेकिन ये वहां शोर मचाएं तो इनको ना केवल सस्पेंड किया जाए, इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। और जो सांसद हल्ला करे, एक बार उसको बाहर करें, एक दिन की पेनल्टी इनके ऊपर 1 लाख लगाए, तो देखें 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पेनल्टी हो तो ये शोर नहीं मचाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप कह रहे हो सस्पेंड करना निराशाजनक है, मैं निराश हूं, देश की जनता निराश है कि आपको अगर इस संसद में जो घुसपैठ है उस पर बात करनी है, तो आप ये भी कर सकते हैं बैठ के कि देखिए भाई, ये घुसपैठ हुई है, बड़ा गंभीर मामला है, देश के गृह मंत्री इसमें जवाब दें। आपने मांगा, आपको ये बताया गया कि जांच चल रही है, इसका जवाब मिलेगा, आपको क्या दिक्कत है? जवाब मिल जाएगा, जांच हो रही है। आप ये चाहते हैं 24 घंटे के अंदर बिना जांच हुए अधूरी तैयारी से आपको जवाब दे दें, दे दिया जाएगा। सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है तो भैया पेपर पहले भी फेंके गए। अब कोई पटाखा बम रख के ले जाएगा जो मशीन में नहीं आता है, पकड़ में आप एक पिन नहीं ले जा सकते, आल पिन, आप अपने पास सेफ्टी पिन नहीं ले जा सकते, अंदर मशीन पकड़ लेती है। अब ये पहली बार हुआ कि कोई अगर स्मोक बम ले जाए जिसमें खाली धुआं भरा हुआ है तो वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसमें बहुत ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, लेकिन फिर भी गंभीर है,
तो सरकार कह रही है कि हम जांच करा रहे हैं, जांच के बाद रिपोर्ट रखी जाएगी। लेकिन आपको तो हल्ला करना है, और ये पहला मौका थोड़ी है कि साहब अभी गंभीर मामला था इसलिए हमें तुरंत जवाब चाहिए, संसद नहीं चलने देंगे। तो भाई आपने इसके पहले पेगासस का मामला किया, फर्जी निकला, झूठा मामला, क्योंकि विपक्ष ने तय किया हुआ है कि वो मोदी सरकार को काम नहीं करने देंगे, संसद को चलने नहीं देंगे, संसद का करोड़ों रुपया ऐसे ही देश का बर्बाद करेंगे। तो ये पहली बार नहीं है। अगर पहली बार होता तो हम समझते कि भैया इस बार संसद में घुसपैठ हो गई, बड़ा गंभीर मामला, ओहो इसलिए सदन नहीं चलने दे रहा विपक्ष, इसलिए हल्ला कर रहा है। आपने तो पेगासस का मुद्दा लाए, फर्जी लाए। आपने कहा बैंक डुबा दिए, अडानी को सारा पैसा दे दिया, फर्जी निकला। आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रखी, फर्जी निकला। आपने कहा राफेल में चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, फर्जी निकला। आपने बीबीसी की बात की, फर्जीवाड़ा निकला। आपने सीए के बात पर यह कह दिया कि आप देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल रहे हो, झूठा मुद्दा था। आपने हर बार संसद के सत्र के पहले एक टूल किट तैयार की और उस टूल किट के बाद संसद को नहीं चलने दिया, समय बर्बाद किया, देश का करोड़ों रुपए बर्बाद किया। तो यह पहली बार नहीं है कि आपने पहली बार नाटक नौटंकी की है। हां, यह पहली बार जरूर है कि मोदी सरकार को जो काम पिछले 10 साल से करना चाहिए था, 2014 के बाद से ही जब जब इन कांग्रेसियों ने हल्ला किया और विपक्षियों ने, इसी तरह उठाकर इनको बाहर फेंक देना था, इनके ऊपर पेनल्टी लगानी थी। नियम बदलो। मैं कह रहा हूं, देश की पुकार है। मोदी जी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं, देखें, देश की जनता की जिम्मेदारी है वहां तक पहुंचाएं कि ये जो सांसद हैं, जो भी संसद में हल्ला करे उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। उसके अलावा उसके ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाए कि आपको काम करने के लिए दिया था। ये पेनल्टी जब मैं भरता हूं रेड लाइट क्रॉस करने का, मैं बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने का पेनल्टी भरता हूं, तो सांसदों के ऊपर भी 5 लाख रुपए की पेनल्टी होनी चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि ये जो एजेंडा है, जिस तरह से चला रहे हैं मोदी सरकार ने, लास्ट ईयर में, लास्ट सत्र में यह काम किया है जो उसको 2014 से करना था। जब भी संसद में कोई हल्ला करे, उनको बाहर निकाल फेंकना था, अपना काम करते। मोदी जी अगर ऐसा करते तो निश्चित जानिए कि अगले सत्र में ये शोर नहीं मचाते। लेकिन मोदी जी का जो फॉर्मूला है, ये उन्होंने इंप्लीमेंट जो किया, लास्ट में किया जाते जाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मोदी जी अगर इस काम को पहले ही कर लेते तो आगे के सत्र कम से कम ठीक चलते, हमें एक हेल्दी डिबेट सुनने को मिलती। लेकिन दुर्भाग्य, हमें केवल शोर शराबा सुनने को मिला है। अगली बार 2024 में देश की जनता ने मन बनाया है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं, अमित शाह जी को मैं कहना चाहता हूं कि नंबर 1, पहले आते ही ये कानून बना देना कि संसद के अंदर जो भी शोर शराबा करे और अपना काम ना करे, उसको तुरंत बाहर। नंबर 2, पेनल्टी उसके ऊपर जरूर लगाओ। 5 लाख लगाओ, 4 लाख लगाओ, 1 लाख लगाओ, लेकिन पेनल्टी लगाओ। नहीं तो मेरी भी पेनल्टी हटाओ। दूसरी बात, ये जरूर करो कि देश हित के मुद्दे पर जो झूठ बोलकर, झूठे आरोप लगाकर संसद में इस तरह का षड्यंत्र करे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। क्योंकि संसद को लोगों ने अखाड़ा बना लिया है आरोप लगाने का। विधानसभा हो, राज्यसभा हो या लोकसभा, हमने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से उस विधानसभा का दिल्ली की दुरुपयोग करते हैं। और वो खुलेआम कह रहे हैं, मीडिया में लाइव चल रहा है कि अडानी की कंपनियों में देश के प्रधानमंत्री मोदी का पैसा लगा है। अब जो उसको लाइव देख रहे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, न्यूज में एक्टिव नहीं है, उनको तो लगेगा कि देश का एक प्रधानमंत्री इतना घोटाला करता है कि अडानी की जितनी कंपनी है उसमें पैसा लगा रखा है। ये जो कानून में छूट नेताओं को दी हुई है, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। ये गुलामी की निशानी का भी एक कारण है। मोदी जी, आप गुलामी की निशानी मिटाने में लगे हैं, लेकिन नेताओं को ये विशेष छूट नहीं देनी चाहिए और ये छूट खत्म करिए। विधानसभा के अंदर भी कोई खड़ा होकर इस तरह से कोई बकवास करे, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। या तो वो झूठ को सिद्ध करे, जो आरोप लगा रहा है उन्हें सिद्ध करे, वरना उठाकर उसको जेल में डाला जाए। आपकी क्या राय साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचे। वंदे मातरम।